ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें हमारा 44वां प्रवचन ज्ञान से ही पास निवृत्ति तथा अमृत तत्व की प्राप्ति, इसमें अध्याय 4 मंत्र नंबर 16 से 18 की व्याख्या पेज नंबर 604 से आगे ले रहा हूँ भवन। कल वाला सत्संग था कि ज्ञात्वा ज्ञात्वा का जो था, यहाँ से आगे लेना था हमने। तो ज्ञात्वा का अर्थ है एकम ज्ञात्वा, एकम एव ज्ञात्वा। एव यह अर्थ है उस एक को ही और जानकर ही। एक जानकर के का अर्थ का क्या अर्थ है? फिर वह और यह में, वह और मैं में भेद नहीं है, तो अहम ब्रह्म अस्मि इत्याकारक इस रूप को जानकर पहचानकर एवं ज्ञात्व का अर्थ है अहम ब्रह्मास्मि इति। यह मैंने भाष्य में जो बात लिखी है ना, उसको बुद्ध्यारूढ़ करने की कोशिश कर रहा हूं कि आदमी की अकल में यह उतरे। एकम ज्ञात्वा। अच्छा, ज्ञात्वा, ज्ञात्वा का दूसरा अर्थ क्या है? ज्ञात्वा ज्ञात्वा सर्व पाशैर पाशे उच्यते। ज्ञात्वा ज्ञात्वा माने जैसे जैसे जानोगे, ज्यों ज्यों जानकारी की ओर कदम उठाओगे, त्यों त्यों ज्ञात्वा ज्ञात्वा। गत्वा गत्वा जैसे बोलते हैं ना, ज्ञात्वा ज्ञात्वा जानते चलो जानते चलो। जितनी जितनी जानकारी होवे जानते चलो। यह महाराज बड़ा आनंददायक पदार्थ है। मंडम जैसे मंड का पान करोगे तो तुष्टि मिलेगी, पुष्टि मिलेगी, क्षुधा की निवृत्ति होगी। एक बार हमको एक डॉक्टर ने बताया कि महाराज 3 पाव तो साग खा लिया करो और पाव भर के भीतर ही रोटी चावल दाल और जो कुछ खाना हो पाव भर के भीतर ही हो। 3 हिस्सा साग का होना चाहिए। मैं एक सेठ के संपर्क में था, उसने कहा राम राम राम, यह घास पात तो पशुओं का खाना है, यह क्या खाते हो? यह साग पत्ती तो पशुओं के खाने के लिए है। हरी हरी घास जितनी है सब पशुओं के लिए है। मनुष्यों के लिए तो घी है, देखो कैसे परिश्रम से निकालते हैं। इतना घी खाना चाहिए कि पेट में खूब बौछार, उसको खूब फुहार उठे पेट में, और वह पेट को साफ करके बिल्कुल जो मैल हो सब बाहर फेंक दे। घी पेट की सफाई के लिए और कोई जुलाब नहीं लेना चाहिए, केवल घी लेना चाहिए। अब यह बात कर लो सेठ की, लोग सलाह नहीं लेते हैं और वह सेठ बड़ा अनुभवी है, देश विदेश सब घुमा हुआ है, बड़े बड़े डॉक्टर उसके नीचे रहते हैं। ऐसा सेठ, उसने कहा कि महाराज घी खाओ, यह साग पात तो जो है कि यह चौलाई खाओ, यह बथुआ खाओ। अरे यह सब देहाती जो है ना, यह जो पशुओं को खिलाने के लिए है। तो विश्वास एकम परिवेष्टितारम ज्ञात्वा, ज्ञात्वा का अर्थ है जैसे भुक्त्वा भुक्त्वा तुष्यति, भुक्त्वा भुक्त्वा पुष्यति। जैसे खाते भी जाते हैं, तुष्टि भी मिलती है, खाते भी जाते हैं, पुष्टि भी मिलती है, खाते भी जाते हैं, भूख की निवृत्ति भी हो जाती है। इसी प्रकार ईश्वर के बारे में ज्यों ज्यों तुम्हारी जानकारी बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों तुम्हारे ये मौत के फंदे घटते जाएंगे। ईश्वर के बारे में जानकारी बढ़ाओ। बोले
अच्छा, इतना ही जानो ईश्वर के बारे में कि वह बड़ा प्यारा है, मीठा मीठा, मिठला साईं। सिंधी लोग मिठला बोलते हैं। यह किसी शब्द के साथ ला ली जोड़ देते हैं तो बड़ा मधुर हो जाता है। जैसे गुल बोलते हैं ना, तो गुल माने फूल, तो उसको गुल नहीं गुलड़ी बोलेंगे। जैसे दिल है तो दिल बोलना होगा तो कहेंगे दिलड़ी। तो यह प्यारी प्यारी दिलड़ी हो गई ना, प्यारा प्यारा दिल नहीं रहा, प्यारी प्यारी दिलड़ी हो गई, ऐसे बोलते हैं। बहुत आनंददायक। अच्छा, इतना ही जानो कि हमारा एक प्यारा ईश्वर है, राम है, कृष्ण है, कोई भी हो, केवल प्यारा जानो तो दूसरी जगह से तुम्हारी प्रियता हटेगी। तो एक मौत का फंदा कम हो गया ना, वैराग्य हो गया। हरि सो जोरी सवन सो तोर्यो। प्रणाम भगवान। इसकी व्याख्या जो है अब कर लेता हूँ। आज यही विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।